जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7। आपके साथ मैं हूं कृष्णा सेंडे। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। पूर्व भाजपा नेता शिव जायसवाल सहित 3 सैकड़ा लोगों ने पहनी आपकी टोपी। भूत प्रेत भगाने के नाम पर 1 लाख रुपए के जेवर की ठगी कर तांत्रिक हुआ फरार, पुलिस कर रही तलाश। सांसद के द्वारा की गई टिप्पणी से आहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं ने सांसद की फोटो का दहन कर जताया विरोध। पेट्रोल और डीजल के बड़े दामों ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। 113 रुपए पेट्रोल और डीजल हुआ 96 रुपए प्रति लीटर। सांसद और जिला पंचायत के सीईओ के निर्देश का भी नहीं हुआ लालबरा के बस स्टैंड में पालन। बूंद बूंद पानी के लिए परेशान हो रहे यात्री। जिला मुख्यालय से लगे हुई गोंदिया रोड पर स्थित कोसमी गांव में रविवार की सुबह 11 बजे पीपल चौक के करीब एक ट्रक चालक ने लापरवाही पूर्वक ट्रक चलाते हुए एक बिजली के पोल को टक्कर मार दी। घटना में बिजली का पोल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और तार टूट गए और उसमें गांव में काफी देर तक बिजली की सप्लाई बंद हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि सुबह के वक्त जब एक ट्रक चालक गाड़ी रिवर्स कर रहा था, इस दौरान बिजली के पोल से तार जाकर टकरा गया। घटना के बाद बिजली विभाग को क्षतिग्रस्त पोल और तार की वजह से बहुत अधिक नुकसान हुआ है। कोसमी पंचायत के पूर्व सरपंच गगन नकपुरे बताते हैं कि यह रोड वर्षों पुराना है लगातार और रोड पर यातायात का दबाव बढ़ता जा रहा है। सड़क की चौड़ाई कम होने और वाहनों की संख्या अधिक होने की वजह से आए दिन इस तरह की घटनाएं होती रहती है। प्रशासन से यही मांग है कि वे सड़क चौड़ीकरण का कार्य किया जाए जिससे दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। ये लगभग अभी से आधा घंटा पहले की घटना है। एक ट्रक था जिसे पीछे से जो है रिवर्स लेते हुए उसको डेस मार दी, जिस कारण से पोल जो है क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे काफी समस्या उत्पन्न हुई है, काफी नुकसान भी हुआ है। विद्युत विभाग के कर्मचारी वहाँ उपस्थित हैं, ट्रक मालिक भी यहाँ पर आ चुके हैं। लेकिन मेरा इसमें मानना है कि इसमें एक ट्रांसपोर्टिंग एरिया है ये वाला, जहाँ बाईपास की सबसे बड़ी समस्या तो है ही, लेकिन ट्रांसपोर्टिंग एरिया होने के साथ साथ यहाँ पे जो मालवाहक गाड़ी है, यहाँ एफसीआई गोडाउन है, यहाँ कहीं सीमेंट के गोडाउन है, यहाँ पे अनाज भंडार भी है। यहाँ से ही मंडियाँ जाती गाड़ियाँ, यहाँ से ही रायपुर, गोंदिया, अन्य मार्ग जो जबलपुर तक की जो गाड़ियाँ, बड़े वाहन यहीं से गुजरते हैं। और चूंकि ग्राम पंचायत कोसमी में सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट ग्राम पंचायत कोसमी में है। कोसमी निवासी अरुण रावते बताते हैं कि सुबह के समय सड़क पर यातायात का दबाव बहुत ज़्यादा था। ट्रक चालक गाड़ी को रिवर्स कर रहा था। इस दौरान किसी वाहन को बचाने के चक्कर में वह पोल से जाकर टकरा गया। निश्चित ही बड़ी घटना होते होते टल गई। इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए शासन को जल्द ही सड़क चौड़ीकरण की ओर ध्यान देनी चाहिए। ये हादसा रोड कम चौड़ी होने के कारण है। हादसा ये हुआ कि आवागमन ज्यादा हो रहा था, ट्रक आ रहे थे, ट्रक को साइड मिला नहीं पब्लिक की वजह से, इसलिए हादसा हो गया और पोल को मार दिया। ये अभी 11 बजे की घटना है। यहाँ पे तो चौड़ीकरण चाहिए रोड की। घटनास्थल पर पहुंचे सहायक लाइनमैन सुखलाल ठाकरे बताते हैं कि इस विषय पर ग्रामीण थाना में शिकायत की जा रही है। पुलिस के द्वारा वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बिजली विभाग अपनी ओर से मरम्मत का कार्य करेगा। घटना के दौरान बिजली का पोल बहुत अधिक क्षतिग्रस्त हुआ है, जिससे नुकसान बहुत अधिक हुआ है। ये पोल टूट गया है ट्रक द्वारा, है ना, तो इसकी लगवाने की कार्रवाई कर रहे हैं, जिसमें कहना चाहिए बोला गया है कि इसकी जानकारी ग्रामीण थाना नवेगांव में दिया जाए ताकि इसकी उचित कार्रवाई कर सके। ट्रक बालाघाट का है और जानकारी दी गई है राजेंद्र कुचड़ के नाम से एक ट्रक है, जिसका बताया गया कि राजेंद्र कुचड़ के नाम से ट्रक है। ये गाड़ी रिवर्स लेते समय जानकारी मिली कि गाड़ी रिवर्स लेते समय
पोल टूटा है। इसकी कार्रवाई हुई है अभी ग्रामीण थाना में सूचना देंगे। उसके बाद जो कार्रवाई होगी वो विभागीय कार्रवाई होगी। पेट्रोल डीजल के दामों में बीते दिनों से हो रही बढ़ोतरी के चलते अब पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छूने लगी है, जो हर वर्ग को परेशान कर रही है। वाराणसी क्षेत्र में भी पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही है और देखने में आ रहा है कि प्रदेश में सबसे महंगा डीजल और पेट्रोल बालाघाट जिले में बेचा जा रहा है। बालाघाट के अलावा अन्य जिले एवं मध्य प्रदेश के अलावा अन्य प्रदेशों में पेट्रोल डीजल की कीमतें काफ़ी कम है। ऐसे में प्रदेश सरकार के द्वारा भी राहत देने के लिए किसी प्रकार का कार्य नहीं किया जा रहा है, जिससे हर व्यक्ति में आक्रोश व्याप्त है। उनके द्वारा प्रदेश सरकार से टैक्स में राहत देने की मांग की जा रही है। नगर सहित क्षेत्र के विभिन्न पेट्रोल पंपों पे पेट्रोल डीजल में हुई वृद्धि के साथ ही रविवार को पेट्रोल की कीमत 113 रुपये 54 पैसे प्रति लीटर, तो वहीं स्पीड पेट्रोल की कीमत 117 रुपये 96 पैसे प्रति लीटर एवं डीजल की कीमत 96 रुपये 83 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है, जो पिछले कई दिनों से बढ़ता ही जा रहा है, जिससे आम नागरिकों के द्वारा संभावना व्यक्त की जा रही है कि डीजल 115 रुपये और पेट्रोल करीब 125 रुपये प्रति लीटर तक हो जाएगा। भैया अभी तो क्या है, हर एक चीज़ के रेट बढ़ रहा है और जो यूक्रेन और जो रूस की लड़ाई हुई है ना, उसके कारण में और पेट्रोल डीजल के जो कच्चे तेलों के रेट हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही बढ़े, जिस कारण हमारे यहाँ भी रेट बढ़ रहा है। इसमें स्थानीय गवर्नमेंट का ज़्यादा रोल नहीं है, पर जो इस पर जो टैक्स वगैरह लगता है उसको अगर कम कर दिया जाए तो स्टेट गवर्नमेंट में हमारे सबसे ज़्यादा जो पेट्रोल डीजल के रेट है हमारे मध्य प्रदेश में, और मेरे ख्याल से लांजी वगैरह का जो एरिया है वहाँ सबसे ज़्यादा रेट इसके चल रहे। सबसे महंगा पेट्रोल डीजल हमारे बालाघाट जिले में चल रहा है। पेट्रोल और डीजल के जो रेट हैं निश्चित ही लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। उसकी मार जो है आम जनता पे उसका असर दिख रहा है और पेट्रोल डीजल पर सरकार का अंकुश नहीं लगने के कारण महंगाई भी एक चरम पे पहुंचते जा रही है। मेरा मानना है कि जनता को जो मार पड़ रही है उसका वो बखान भी नहीं कर पा रही है कि उन पर महंगाई कितना बोझ पड़ रहा है। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? सरकार का अंकुश होना चाहिए पेट्रोल डीजल के दाम पर। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर का मसला होता है, किंतु राज्य सरकार को इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए ताकि मध्य प्रदेश में आम जनता को के ऊपर जो डीजल और पेट्रोल पर जो वैट लगा है उसको थोड़ा बहुत कम करके एक राहत दी जा सकती है, जो मध्य प्रदेश सरकार कर सकती है। पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है। अभी 6 दिन के अंदर कम से कम 4 से 5 रुपये लीटर डीजल और 5 रुपये लीटर पेट्रोल के रेट बढ़ गए। इससे आम जनता पे बहुत बोझ पड़ रहा है। हमारे बिजनेस में जो ट्रांसपोर्टिंग व्यवस्था थी उसमें भी भाड़े बढ़ेंगे, तो बहुत काफ़ी मतलब आज मैं जब डीजल भराने गया तो 93 रुपये लीटर डीजल था और 113 रुपये लीटर पेट्रोल था। इससे आर्थिक नुकसान जो होगा व्यापार में, हमारे माल भाड़े बढ़ेंगे, इससे महंगाई की दरें और निरंतर बढ़ती जाएगी। अपनी लंबित मांगों को लेकर हड़ताल कर रही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संगठन के द्वारा शनिवार को जिले के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान सांसद ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ही बेहतर काम करने की हिदायत देते हुए खरी खोटी सुना दी। इस बात से नाराज आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं ने रविवार को सांसद की फोटो की छाया प्रति का दहन कर विरोध जताया। इस दौरान सांसद ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ही बेहतर काम करने की हिदायत देते हुए खरी खोटी सुना दी। इस बात से नाराज आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं ने रविवार को सांसद की फोटो की छाया प्रति का दहन कर विरोध जताया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा रविवार की दोपहर में बस स्टैंड स्थित हड़ताल स्थल के सामने विरोध स्वरूप सांसद ढाल सिंह बिसेन की फोटो की छाया प्रति का दहन किया गया। हालांकि इस बात का ऐलान आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संगठन के द्वारा शनिवार को ही कर दिया गया था कि उनके द्वारा रविवार को सांसद का पुतला दहन किया जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता होगा, कल हम लोग शांतिपूर्वक कलेक्टर कार्यालय के अंदर सांसद महोदय जी को अपनी जायज मांगों का ज्ञापन देने गए थे। ज्ञापन देने के बीच में सांसद महोदय जी के कुछ बोल थे जो हमारे कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय के लिए था। इशारा उनने हमको किया पर एसपी और कलेक्टर महोदय को बोला, जो हमें बहुत ही निंदनीय बात लगी और हम शर्मिंदा महसूस करते हैं, क्योंकि बालाघाट जिले के कलेक्टर हो या कोई भी जिले के कलेक्टर हो, ये मेहनत करके IPS IAS की तैयारी करके कलेक्टर एसपी बनते हैं, ना कि ये नेताओं के जैसा हम जनता जो वोट दे के लाती है। सबसे पहले तो इनने कहा झक मारना, ये शब्द बहुत गंदा है
और हम लोग भी आज अगर हम काम कर रहे हैं तो किसी के भी शब्द ऐसे झक मारने के लायक नहीं होना चाहिए। और ये हम लोग पूरा बालाघाट ही नहीं, हमारे पूरे 22 जिलों में आग लगी है और बालाघाट जिले सांसद का पूरे 22 जिलों में पुतला दहन सोमवार और मंगलवार को अपने स्तर पे किया जाएगा, जो आज शुरुआत बालाघाट से की गई है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह और प्रदेश संगठन मंत्री डॉक्टर मुकेश जायसवाल का रविवार की सुबह बालाघाट आगमन हुआ। इस अवसर पर आम आदमी पार्टी के द्वारा संकल्प यात्रा निकाली गई, जिसके द्वारा पूरे शहर का भ्रमण कर आम आदमी पार्टी की उपस्थिति दर्ज करवाई गई। जिसके बाद नगर के कमला नेहरू महिला मंडल सभागृह में एक सभा हुई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। यहां वरिष्ठ नेताओं के द्वारा संबोधित करते हुए वर्तमान सरकार की खामियों को उजागर करते हुए आम आदमी पार्टी संगठन को मजबूत बनाने की पर जोर दिया गया। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि प्रदेश में लोकतंत्र की जगह लूटतंत्र चल रहा है। लोकतंत्र की जगह लूटतंत्र चल रहा है। आप कोई भी सेक्टर उठाएं, खनिज का मामला हो, आप ग्रामीण विकास मंत्रालय देखें, शहरी विकास मंत्रालय देखें, आप युवाओं के रोजगार का मामला हो, महिला अत्याचार के मामले में तमाम जगहों पे शिवराज सिंह चौहान की सरकार फेल है। और दूसरी तरफ आप कोई ठेका उठा के देखें, दारू का ठेका, बालू का ठेका, ऐसे तमाम ठेकों में भाजपा और कांग्रेस के लोग मिलकर इस प्रदेश को लूट रहे हैं। तो ऐसे समय में मध्य प्रदेश के अंदर तीसरे विकल्प की नहीं बल्कि पहले विकल्प की जरूरत है, जो इनके लूट तंत्र को बंद करके जनता का पैसा जनता के लिए खर्च कर सके। तो वैसा नेतृत्व भी चाहिए ना प्रदेश में। बिल्कुल। देखिए, आम आदमी पार्टी की यही विशेषता है कि इस पार्टी ने बड़े बड़े दिग्गज हमको संपर्क किए थे पंजाब में। हमने हमारे जो पुराने वॉलंटियर और नेता रहे भगवंत मान जी के नेतृत्व में वहां चुनाव लड़ा, चुनाव जीता और वो आज मुख्यमंत्री है। ये पार्टी कार्यक्रम के दौरान पूर्व में भाजपा में रहे शिव जायसवाल सहित 3 सैकड़ा से अधिक लोगों के द्वारा आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की गई। श्री जायसवाल के द्वारा आप पार्टी का दामन थामना काफी चर्चा में रहा। भाजपा में लंबे समय तक मैंने काम किया, क्योंकि भाजपा राष्ट्रवादी विचारधारा से काम कर रही थी। मुझे लगा तो इस भावना में जुड़ करके काम करते रहा। परंतु वर्तमान में मैंने देखा बहुत सी ऐसी संस्थाएं जो है मध्य प्रदेश में विद्युत मंडल एक ऐसा मंडल था जो कि इतने आमदनी में था कि मध्य प्रदेश की सरकार को लोन देता था। मध्य प्रदेश की शिवराज जी की सरकार आने के बाद या भाजपा आज की स्थिति में वे कर्जे में आ गई है। उसी तरह से केंद्र में हम देखते हैं BSNL एक अच्छी संस्था थी हमारी। BSNL एक अच्छी दूरसंचार व्यवस्था दे सकती थी, गांव गांव में नेटवर्क था, परंतु वह नेटवर्क आज गांव में होने का पर आज वो प्राइवेट कंपनियों को, NGO और अन्य कंपनियों को दिया जा रहा है। उसमें उनके टावर लग रहे हैं। इतना बड़ा नेटवर्क होने के बावजूद भी BSNL को फेल किया जा रहा है। यह एक सोची समझी उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने वाली योजना है। इन तमाम बातों को देखते हुए भी इन दोनों दलों की पोल खुली है। निश्चित रूप से जनता के बीच में आज की तारीख में सारा कचरा साफ हो रहा है। जिस तरह से दिल्ली नगर जिले के परसवाड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम खलोड़ी में झाड़ फूक करने वाले खरेलाल लिल्लारे उर्फ दाढ़ी बाबा ने जेवरात से प्रेत बाधा का शुद्धिकरण करने का झांसा देकर 1,05,000 रुपए की धोखाधड़ी कर फरार हो गया। यह घटना 10 अगस्त 2019 की है। इस धोखाधड़ी का शिकार हुए धर्मसिंह टेकाम खलोड़ी निवासी दाढ़ी बाबा को पिछले 2 सालों से वे खोज रहे थे, किंतु दाढ़ी बाबा के नहीं मिलने पर उसने हाल ही में परसवाड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज की। परसवाड़ा पुलिस ने किरणापुर थाना क्षेत्र के ग्राम सारस सिवनी निवासी पाखंडी खरेलाल लिल्लारे उर्फ दाढ़ी बाबा के विरुद्ध धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार खलोड़ी निवासी धर्मसिंह टेकाम की मां राशुबाई और सानियाबाई की तबीयत खराब रहती थी। खरेलाल लिल्लारे उर्फ दाढ़ी बाबा झाड़ फूक का भी काम करता था। 10 अगस्त 2019 को दाढ़ी बाबा ग्राम खलोड़ी आया। धर्म सिंह ने दाढ़ी बाबा को अपनी मां रासूबाई और सानियाबाई की तबीयत खराब होने के संबंध में बताया था। तब दाढ़ी बाबा ने उसे कहा कि झाड़ फूक और हवन पूजन करना पड़ेगा। तब उसी दिन शाम को दाढ़ी बाबा ने धर्म सिंह के घर में बैठकर हवन पूजन किया और धर्म सिंह से प्रेत बाधा शुद्धिकरण के नाम पर दाढ़ी बाबा ने 1-2 दिन में जेवरा शुद्धिकरण करके घर वापस लाने देने की बात कही। दाढ़ी बाबा के नहीं मिलने पर धर्म सिंह टेकाम ने परसवाड़ा थाने में रिपोर्ट की थी, जहां पर इस पाखंडी खरेलाल लिल्लारे उर्फ दाढ़ी बाबा निवासी ग्राम सारस सिवनी कला थाना किरणापुर निवासी के विरुद्ध धारा 420 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की है। लालबरा मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत खमरिया के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के सामने निवासरत 50 वर्षीय महिला
धारकन भाई चौधरी ने स्वयं के मकान में फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार धारकन भाई चौधरी लंबे समय से बीमार थी, जिसका उपचार जारी था। 26 मार्च की रात में परिवार के सभी सदस्य व महिला खाना खाने के बाद सो गए थे एवं 27 मार्च को महिला के छोटे बेटा इलाज करवाने के लिए उन्हें नागपुर ले जाने वाले थे। परिवार के सदस्य रविवार की सुबह उठे तो देखा कि धारकन भाई अपने बिस्तर में नहीं थे, जिसके बाद उनके छोटे बेटा मकान के आसपास पतासाजी करते हुए मकान के पीछे देखा तो उनकी माँ फांसी पर लटके हुए उन्हें दिखाई दी। घटना हुई है, बीमारी से बहुत परेशान थे। कब की बात है ये? कितनी बीमारी कम से कम 20 साल से। उसके बाद फिर जानकारी कैसे लगी आपको? कैसे? इनकी फांसी लगा ली साइड में घर के। बालक उठ के देखा, हमको आज जाना था सुबह नागपुर। हाँ जी। बालक का इलाज कराने के लिए जब उठ के देखा, मम्मी ने कहा इधर आके देखा, कभी कभी गाय निकाले थे सुबह, तो इधर देखने आया तो उनको लटके हुए दिखे। कितने बजे की बात है रात्रि? ये 4:30 बजे। उसके बाद फिर क्या किया आपने? फिर कुछ नहीं किया हमने, फिर पता ही नहीं, फिर सब आके देखे सब। फिर पुलिस को जानकारी दी? हाँ, पुलिस को। अभी क्या किया जा रहा है यहाँ पे? अभी पोस्टमार्टम की गई। आज सुबह 6 बजे सूचना मिली कि ग्राम खमरिया में धारकन बाई पति रमेश चौधरी जाति कुमार उम्र 50 वर्ष करीबन महिला अपने घर के मतलब जहाँ गाय बैल बांधते कोठा म्याल थी, म्याल में सीढ़ी से चढ़ के दीवार में खड़े करके सीढ़ी और म्याल से एक लाइलॉन की रस्सी से फांसी लग के लटकी हुई। सूचना रिपोर्ट पर मौके पर गए, जहां परिजनों ने बताया कि 15 वर्षों से बीमार थी, बीमारी की हालत में इसका इलाज चल रहा था, काफ़ी दिनों से भी परेशान थी, तो बीमारी के चलते हुए मतलब तकलीफ ज़्यादा थी, इसलिए स्वयं ने रात में परिजन लोग खाना पीना खाकर सोए थे। सुबह उसका छोटा लड़का शिवानी है, उठकर देखा तो माँ बिस्तर में नहीं थी, आजू बाजू देखा तो कहीं नहीं दिखाई दी। अपने जब जहाँ गाय बांधने का कोठा था खुला स्थान है, तो वहाँ म्याल से झूलती हुई दिखाई दी। जाकर देखा तो फांसी में रस्सी से फांसी लटकी दिखाई दी, तो परिजनों को बुलाया, तो परिजनों के द्वारा भी उसको देखा गया तो हिला डुला के तो खत्म हो चुके थे। अभी तक क्या किया? बारासोनी थाना के अंतर्गत लालबरा रोड मुरजड़ फार्म के पास अज्ञात वाहन की ठोकर से गंभीर रूप से घायल विद्युत विभाग के लाइनमैन कन्हैयालाल शरणागत 61 वर्ष वार्ड नंबर 11 बारासोनी निवासी की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार कन्हैयालाल शरणागत मूल रूप से एक सीताखो थाना कटंगी के रहने वाले हैं, जो परिवार सहित पिछले 12 वर्षों से वारासोनी के वार्ड नंबर 11 में रहते थे। 26 मार्च की शाम को कन्हैया शरणागत लालबरा में आयोजित मीटिंग से मोटरसाइकिल से अपने घर वारासोनी लौट रहे थे। तभी वारासोनी रोड खमरिया से वारासोनी के बीच मुरझड़ मछली फार्म के पास कोई अज्ञात वाहन ने कन्हैयालाल शरणागत की मोटरसाइकिल को ठूस मारकर फरार हो गया। अज्ञात वाहन की ठोकर से कन्हैयालाल शरणागत गंभीर रूप से घायल रोड किनारे पड़े हुए थे, जिन्हें 108 एम्बुलेंस से वारासोनी के अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां से उन्हें जिला अस्पताल बालाघाट रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल बालाघाट में उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया था। परिजनों ने कन्हैयालाल को गोंदिया के निजी चिकित्सालय में भर्ती किया था, जहां उपचार के दौरान 27 मार्च को उन्हें गोंदिया से बालाघाट लाया जा रहा था, जिनकी अचानक रास्ते में हालत खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें जिला अस्पताल बालाघाट लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मालनगरी भरवेली में ग्राम पंचायत के द्वारा कराए गए निर्माण कार्य विवादों में आते ही रहते हैं। यहां कुछ दिन पूर्व ही सीसी सड़क एवं पुलिया निर्माण का कार्य कराया गया, जिसमें पुलिया निर्माण की गुणवत्ता को लेकर शिकायत सामने आ रही है। यहाँ पुलिया निर्माण जिस गुणवत्ता के साथ बनाया गया, उसको लेकर वार्डवासियों में काफ़ी नाराजगी है। लोगों का कहना है कि इस पुलिया में लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया है, साथ ही साइड की दीवार भी नहीं बनाई गई, जिसके चलते यहाँ से वाहन गुजरने के दौरान पुलिया कभी भी गिर सकता है। वार्डवासी लोगों ने बताया कि पुलिया के निर्माण में लोहा नहीं लगाया गया। सरपंच सहित वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा मनमाने तरीके से काम करवाया जा रहा है। पुलिया की जिस प्रकार से स्थिति काम पूर्ण होने के 1 हफ्ते बाद ही देखने को मिल रही है, ऐसा लगता है कि वाहन जाने पर यहाँ पुलिया गिर न जाए। अरे यहाँ पर वो पुल वुल बना है, यहाँ पर ढंग से बना नहीं है, नाला भी देखो सफाई नहीं करेंगे बोले, पूरा बांस मारता, रात भर नींद नहीं आती साली मच्छर के मारे। सफाई करेंगे बोले पर करके नहीं गए, रोड वोड बना बुनू के चले गए यहाँ से, ना नाली बनाए ना कुछ बनाए यहाँ सब है? ये अभी 1 हफ्ता हुआ है, बस अब वही है, अब घिसा पिटा वाला काम करके गए हैं, ना नाली बनाए ना कुछ बनाए। ये जो सड़क निर्माण किया गया है लारी के घर के पास से राजा दास के घर तक के, तो इसमें 35 मीटर रोड बनी है 2,40,000 की।
और रोड के ऊपर में 2 इंची लेयर ढाल दी है। जो पुरानी रोड बनी हुई थी उसी के ऊपर उसको इंजीनियर द्वारा नाप कर लिया गया है इसका। और क्या बोलते हैं भैया, और ये पुलिया जो बना है इसमें लोहा भी नहीं लगा है। आपने अभी देखे होंगे इसको कि वो पुलिया बैठने लगा, इसके ऊपर से गाड़ियां जा रही है। तो और आजू बाजू उनने दीवार भी नहीं बनाए हैं और क्या बोलते हैं घटिया प्रकार का निर्माण किया गया है। लोहा पुलिया में लगा ही नहीं है। ये 2,40,000 की लागत से बना है। यहाँ पे ये रोड बनना था लारी के घर तक के, जबकि लारी के घर के पास में पहले से ही रोड बना हुआ, उसके ऊपर इनने सीमेंट का घोल पिला के रोड को चिकना दिया। और इंजीनियर भी इसमें शामिल है इनके साथ में, सरपंच सचिव के साथ में। मोबाइल पर चर्चा करने पर ग्राम पंचायत भरवेली के सचिव सेवकराम खरोले ने बताया कि भरवेली में जहां भी काम हो रहे हैं यहां के लोग तो आपत्ति लगाते ही हैं। ऐसा कोई काम नहीं है जिसकी शिकायत न की गई हो। यह सब काम टेक्निकल वाले होते हैं। काम का मूल्यांकन होता है तब पेमेंट होता है। निर्माण कार्य में तकनीकी दृष्टिकोण का पूरा ध्यान रखा जाता है। वहाँ के लोग ही नहीं चाहते कि काम हो। जहाँ तक लोहा नहीं लगाने की बात है तो ऐसा होना बिल्कुल असंभव है। पुलिया में लोहा न लगा हो, वह अंदर की रोड का पुलिया है, भारी वाहनों जाने का मार्ग नहीं है। वह पुलिया 40,000 रुपये की लागत से बनाया गया है। जनपद पंचायत खल्लांजी के अंतर्गत ग्राम सीवन घाट निवासी बालचंद पटले पर रविवार की सुबह करीब 8:30 बजे जंगली सुअर ने हमला कर दिया, जिसमें वो घायल हो गए, जिसका सिविल अस्पताल बारासिनी में इलाज चल रहा है। यह घटना उस समय घटित हुई जब बालचंद पटले अपने खेत में काम कर रहे थे। इस दौरान पास में काम कर रहे लोगों के द्वारा जंगली सुअर को भगाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम सीवन घाट के आसपास लंबे समय से जंगली सुअर, हिरन व अन्य जंगली जानवरों का भी आतंक मचा हुआ है। ऐसे ही सीवन घाट निवासी 55 वर्षीय बालचंद पटले रविवार की सुबह अपने खेती किसानी से काम से गए हुए थे, जहां पर वह खेती का काम कर ही रहे थे। तभी सुबह करीब 8:30 बजे जंगली सुअर पीछे से आ गया और उन्होंने हमला कर दिया, जिस पर बालचंद पटले के द्वारा हल्ला किया गया। तो आसपास काम कर रहे लोग दौड़ कर आए और जंगली सुअर को भगाया। आज सवेरे हमारे पिताजी खेत गए थे तो हमारे पिताजी के ऊपर भी हमला कर दी। किसने? जंगली सुअर ने। कितने बजे की घटना? ये है 8 साढ़े 8 बजे की घटना सुबह। आपके इधर आतंक बहुत है क्या? आतंक बहुत है सर, बहुत परेशान है गांव की जनता भी। और अन्य कचार भी लगाते, भटावाड़ी भी तो उसमें भी बहुत परेशानियां जा रही है। जंगली सुअर हो गई, हिरन वगैरह भी हो गई, वो भी आतंक करती है खेतों में बहुत ज़्यादा। वन विभाग से बात किए थे क्या? वन विभाग तो कोई ध्यान ही नहीं देता।